मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं वार्षिक पाठ योजना जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और आज हम देखेंगे कि वार्षिक पाठ योजना के सोपान क्या हैं और इसके क्या विशेषताएं हैं कि जिसके लिए वार्षिक पाठ योजना निर्माण पर बल दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे सोपान, क्योंकि हर योजना के अपने एक निश्चित क्रम या अपना एक स्टेप्स होते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हालांकि शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। वार्षिक पाठ योजना की वो जो है उस पर एक सामान्य जो शिक्षण है उसी प्रक्रिया के दौरान इसको समझाया या बताया जाता है। विशेष रूप से पाठ योजना के निर्माण करवाने की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। हालांकि विषय वस्तु के अनुकूल उन्हें समझाया और प्रयास अभ्यास कराया जाए, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। इसलिए इसके स्टेप्स एक अध्यापक को पता होने चाहिए कि वार्षिक पाठ योजना की, क्योंकि इसके महत्व को तभी समझ पाएगा एक शिक्षक। इसलिए वार्षिक पाठ योजना के जो स्टेप्स है या सोपान है उसमें सबसे पहला है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि यहाँ पर सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण में किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? जो इकाई प्रकरण और प्रकरण के शिक्षण बिंदु, ये विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है। यानी कि विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत पहले इकाई देखी जाती है, इकाई के आधार पर प्रकरण निकाले जाते हैं और प्रकरणों के आधार पर फिर शिक्षण बिंदु निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण सत्र की एक पूरी योजना स्पष्ट रूप से सामने स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि कब क्या कौन सा कार्य हमें करना है। दूसरी जो इसका है उसमें कालांशों का निर्धारण। इकाई वार्षिक योजना जैसे बनाते हैं तो सबसे पहली चीज तो इसमें कितने कालांश उपलब्ध हैं इसकी जानकारी मिल जाती है। फिर दूसरा, कौन सी प्रकरण को, कौन सी गतिविधि को, कौन सी क्रिया के लिए हमें कितने कालांश मिल रहे हैं और किस तरह से हमें इन कालांशों को निर्धारित करना है उसकी पूरी रूपरेखा बना ली जाती है। अर्थात कि कालांशों का निर्धारण करना सरल और निर्धारित कर लिया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि कौन सा प्रकरण कितने कालांश में किस समय कैसे पूर्ण होगा, किन संसाधनों के माध्यम से पूर्ण होगा, कौन सी गतिविधि को आयोजित कराया जाएगा, इनके हर चीज को ध्यान में मतलब निर्धारण कर दिया जाता है। फिर उद्देश्यों का निर्धारण। अब अगला स्टेप जो आता है वह आता है उद्देश्य निर्धारण का, कि यहाँ पर अब उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि संपूर्ण सत्र में कौन सी इकाई के लिए किन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और उनमें से कौन से प्रकरण के लिए कौन कौन से उद्देश्य हमें चुनने हैं या उन उद्देश्यों का निर्धारण करना। अर्थात कि उद्देश्य निर्धारण अगला जो स्टेप है, यानी कि पाठ योजनाओं में उद्देश्य महत्वपूर्ण सोपान है जिसका निर्धारण होना अनिवार्य। उसके बाद है सहायक सामग्री चयन। सहायक सामग्री का चयन कि पूरे साल भर संपूर्ण इकाई और प्रकरणों के आधार पर कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का चयन किया जाएगा, ये चीज स्पष्ट हो जाती है। अर्थात कि ये निकाल लिया जाता है कि कौन कौन सी सहायक सामग्री का चुनाव करना है और पूरे साल, और यानी कि सहायक सामग्रियां फिर बनाई भी उसी अनुकूल जाती है कि एक सामग्री कितने प्रकरणों पर उपयोग में आई जा सकती है, कहाँ कहाँ हम उसका किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, एक संपूर्ण रूपरेखा सामने आती है और उसी आधार पर उसका निर्माण होता है। इसीलिए सहायक सामग्रियों का निर्धारण
किया जाता है अगले सोपान। फिर अगला सोपान है उसमें मूल्यांकन की रूपरेखा का निर्धारण। मूल्यांकन की रूपरेखा का निर्धारण। यहाँ पर ये चीज मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरे साल कैसे चलेगी, प्रथम परक द्वितीय परक में कितना कोर्स आएगा, तिमाही में अर्धवार्षिक में वार्षिक में कौन कितना कोर्स आएगा, कितने प्रकरण आएंगे, किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, कहाँ प्रायोगिक संभव है तो प्रायोगिक होगा, कहाँ पर कौशलात्मक है वहाँ कौशलात्मक होगा। यानी कि एक मूल्यांकन की पूरी जो स्ट्रेटेजी है उसको तैयार कर लिया जाता है इस स्तर। और अगला और अंतिम है इकाईवार परीक्षण व सुधारात्मक शिक्षण। इकाईवार परीक्षण व सुधारात्मक शिक्षण। क्योंकि यहाँ पर आपको सारे कालांश स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, तो यहाँ पर इन चीजों के लिए समय निकालने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हम पहले से ही सुधारात्मक शिक्षण के लिए पहले तो परीक्षण करना और फिर बाद में सुधारात्मक शिक्षण के लिए विशिष्ट कालांशों की व्यवस्था कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए अंतिम जो स्टेप है इसका वह है इकाईवार परीक्षण सुधारात्मक शिक्षण की का निर्धारण किया जाता है। अगला है अच्छी वार्षिक पाठ्य योजना की विशेषताएं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। ठीक है ना, विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो सब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हमें इन्हें समझना होगा। तो सबसे पहले है विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल विद्यालयों के पास उपलब्ध संसाधनों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि वार्षिक पाठ्य योजना निर्धारित करते समय विद्यालय के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। अन्यथा ऐसे संसाधन जो कि विद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है उनका चुनाव नहीं किया जाता। इसीलिए सबसे पहली चीज विद्यालय के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं में कार्य किए जाने की योजना का निर्धारण किया जाता है। फिर अन्य विषयों की वार्षिक योजना, अन्य विषयों की वार्षिक योजना के साथ समन्वय क्योंकि आपस में कालांश नहीं क्लैश होने चाहिए। विषय वस्तु जहां पर दोनों में समान सी हैं तो किस तरह से दोनों में कोऑर्डिनेट करके मतलब सह संबंध स्थापित करके शिक्षण करना है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे सहायक सामग्री भी है तो एक विषय में उपयोग में आ रही है वही दूसरे में भी संभव है तो वो भी पता चल जाता है। तो कहने का मतलब अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। सह संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में एक सुगमता दिखाई देने लगती है। उसके बाद में है लचीलापन। समय आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इतना कठोर इसका कोई नियम नहीं होता है, इसीलिए इसमें लचीलापन बना रहता है। अगली बात तो यहाँ आती पाठ्यक्रम सरगामी क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को ध्यान में
रखा जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम सरगामी क्रियाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि कब किस समय कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना है, जिससे कि विषय का शिक्षण प्रभावित ना हो, अर्थात कि उसके लिए पहले से ही कालांश खाली छोड़ा जा सकता है। इनको ध्यान में रखा जाता है। अगला है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। उपचारात्मक व देखिए, वार्षिक पाठ्य योजना में संपूर्ण जानकारी स्पष्ट या पूरे साल की योजना तैयार हो जाती है, जिससे कि विशिष्ट निदानात्मक परीक्षण करना और फिर उपचारात्मक शिक्षण के कालांश भी उसमें सुगमता पूर्वक निकाले जा सकते हैं। जैसे प्रथम परख है, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण किस तरह से करना है, यानी कि प्रथम परख में ही किस तरह से निदानात्मक परीक्षण तैयार किया जाए। जहां परीक्षा मूल्यांकन के लिए परीक्षण तैयार किए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे प्रश्न या निकाल लिए जाएं उन्हीं में, या मतलब एक सही मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसकी सही रूपरेखा निर्धारित होती है, जिसके साथ ही उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण की समस्त सुविधा व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। अगला है अवकाश उत्सव पर्व को ध्यान में रखा जाता है। अवकाश उत्सव पर्व को ध्यान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहाँ पे कौन सा उत्सव मनाना है, ठीक है ना, कौन सा अवकाश आने वाला है, तो पाठ्य जब वार्षिक योजना निर्मित होती है तो पहले से इस चीज का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि अगर आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत कोई ऐसा उत्सव आने वाला है जिससे संबंधित कोई गतिविधि संभव है, तो हो सकता है कि शिक्षक पहले से उसकी योजना निर्मित करके रखे, ताकि एंड समय में उसे संसाधन जुटाना या उस प्रक्रिया को संपन्न कराने में दिक्कत ना। अर्थात कि अवकाश उत्सव और पर्व से संबंधित समस्त जानकारी सामने ही होती है, अर्थात कि शिक्षण प्रभावित नहीं होता। अवकाश है तो निश्चित है कि कालांश वहां नहीं है, तो उस आधार पर वो ध्यान में रखता है कि उसके आगे पीछे उसको किस तरह से कालांश को निर्धारित करना है। उसके बाद में है सत्र भर उपलब्ध समय कार्य दिवसों को ध्यान में रखा जाता है ना। सत्र भर सत्र भर उपलब्ध सत्र भर उपलब्ध समय एवं कार्य दिवसों, समय व कार्य दिवसों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कितने का समय है, कितना समय उसको मिल रहा, कितने कार्य दिवस हैं, इसको ध्यान में रखकर ही ये पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और अंतिम बात जो आती है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं उन्हीं के आधार पर किस तरह से शिक्षण कार्य, क्योंकि इस तरह से योजना बनाई जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता के समस्त पक्षों को ध्यान में रखा जाए और सभी बालकों को लगे कि हमारे लिए ही वह योजना बनाई गई है, हर बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, इस तरह की सुविधा या संसाधन उपलब्ध कराने या योजना बनाने में सुगमता रहती है। अर्थात वार्षिक पाठ्य योजना की जो इन विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं के कारण या आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर हमें आज का प्रश्न करना है।
वार्षिक पाठ योजना के सोपान व विशेषताओं को स्पष्ट, ठीक है ना। वार्षिक पाठ योजना के सोपान और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें और बहुत अधिक आवश्यकता है घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।